श्रीमद् भगवद गीता कक्षा 63 अध्याय 6 योग के विषय में ये बता रहे थे कि ये योग क्या है। और इन्होंने बताया कि तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। दुख के संयोग का वियोग है जिसमें, उसको योग इस नाम से जानना चाहिए। प्रकृति पुरुष के वियोग को संयोग। एक विद्वान ने कहा कि ये भी कुछ अपूर्वी बात है कि पुम प्रकृति का जो वियोग है उसको योग कहा है। पतंजलि का ये भी कोई एक विचित्र ही, पतंजलि ने ये भी एक विचित्र कथन किया है। पुम प्रकृति का जो वियोग है उसका ही योग नाम दे दिया। राजा भोज का भोजदेव नाम से एक जो व्याख्यान है योग दर्शन के ऊपर, टीका है भोजवृत्ति, तो उन्होंने ये बात कही कि ये भी कोई एक अपूर्वी, उन्होंने विचित्र सी बात की है कि पुम प्रकृति के वियोग को योग कह दिया। पुरुष और प्रकृति का अलग अलग वियोग हो जाने को योग कह दिया। एकदम विरोधाभासी कथन है ना। वियोग को योग कह दिया। इसमें भी यही है, दुख संयोग का वियोग योग है। पुरुष प्रकृति का जो वियोग है उसको योग इसलिए कहा कि जब पुरुष प्रकृति का वियोग होता है तो जीव और परमेश्वर का योग होता है, यूं कह सकते हैं हम। या दुख संयोग का वियोग होता है तभी सुख, नित्य सुख का संयोग होता है, तो इसलिए उसको योग कह दिया है। और उसको बड़े आनंद पूर्वक उसकी साधना करनी होती है, बड़े प्रसन्नता के साथ उसका अनुष्ठान करना होता है। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान अशेषता मनसैव इंद्रिये ग्रामम विनियम्य समन्तता शनै शनै उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। संकल्प से उत्पन्न जो कामनाएं हैं उनको संपूर्ण रूप से त्याग कर, संकल्प प्रभव कामनाएं ऐसी होती हैं कि हमारे अहंकार के द्वारा निर्मित नहीं होनी चाहिए। समष्टि के संकल्प से यदि कोई कार्य हमारे लिए उपस्थित होता है तो वो संकल्प प्रभव काम नहीं कहलाता है। जैसे यूं समझिए कि मैंने कोई संकल्प नहीं किया मुझे ये करना है ये नहीं करना है, किसी भी प्रकार का मैंने अपने अहंकार के साथ इस विचार को नहीं जोड़ा कि मुझे ये तो करना है और ये नहीं करना है, और एक सहज स्थिति में मैं जीने लगा और जैसी जैसी परिस्थितियां मेरे सामने आई मैं तो केवल उनका प्रत्युत्तर दे रहा हूँ शांत धीर भाव से। किसी ब्रह्मचारी ने आकर के कुछ पूछा कि इस सूत्र का क्या अर्थ है, तो मैंने संकल्प नहीं किया कि मैं किसी को विद्वान बनाऊंगा, मैं किसी को तपस्वी बनाऊंगा, मैं किसी का निर्माण करूंगा। ऐसा कोई मेरे एक, वो भी एक दृष्टि है और वो खराब नहीं है, पर ये एक और ऊंची स्थिति, ऊंची स्टेज की बात कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति यदि संकल्प ले कि मैं 100 ब्रह्मचारियों का अपने जीवन में निर्माण करूंगा, महाभाष्य पढ़ाने वाले 100 व्यक्ति तैयार करूंगा, तो बहुत बड़ा संकल्प है, अच्छी बात है। कोई ऐसा करे और उसके पीछे लगा रहे। और किसी ने इस भाव से अपने को ऊपर उठा लिया कि मुझे संकल्प से प्रेरित होकर कुछ नहीं करना, फिर वो बाहर से कोई आकर के उससे पूछता है कि मुझे ये इस सूत्र का, इस मंत्र का, इस का अर्थ मैं जानना चाहता हूँ, तो उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए हमने अपनी ऊर्जा लगा दी, तो ये संकल्प प्रभव काम नहीं होगा। जैसे हम रास्ते में खड़े हैं, किसी ने पूछा कि हरिद्वार का कौन सा रास्ता है, हमने कहा ये जाता है, ये संकल्प प्रभव, कामना से प्रेरित कर्म नहीं है। संकल्प से उत्पन्न कामना हो और उससे फिर कोई कर्म किया जाए, ऐसा नहीं है। तो इसी तरह से सारे कर्म किए जा सकते हैं कि जैसे कोई किसान कैसे करेगा इस काम को कि उसके पास खेत है और समय आ गया, समय पे आकर के उसने बिजाई कर दी, फिर 21 दिन बाद उसमें आवश्यकता हुई कि मुझको पानी दीजिए, खेत ने कहा,
यानी वो भी एक प्रकार से कह ही रहा है। उसने पानी दे दिया, फिर वो कुछ बड़े होने लगे, उसमें खरपतवार पैदा हो गई, तो उसने खेत ने फिर कहा मेरे खरपतवार को निकालो, तो उसने खरपतवार निकाल दी। फिर बड़ा हो गया, फिर बार बार पानी की मांग करता रहा, पानी पिलाते रहे, फिर उसने कहा कि ये जो है मुझको काटो। इस तरह से हम कोई भी क्रिया को इस दृष्टि से देखेंगे तो वो संकल्प प्रेरित कर्म नहीं कहलाएंगे। परमात्मा का संकल्प हो सकता है, समष्टि का संकल्प हो सकता है, और उन संकल्पों को पूरा करने के लिए हमारी ऊर्जा उसमें लग सकती है। और एक हमारे अहंकार के साथ जोड़ करके हम किसी कर्म को करते हैं कि मुझे ये कर्म करना है, इससे ये फल पाना है, मुझे अमुक कार्य करना है, अमुक फल को प्राप्त करना है। तो ये इन्होंने कहा कि संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्ता सर्वान अशेषता मनसैव इंद्रिय ग्रामम, सब तरफ से इंद्रिय समूह को नियमित करके, नियंत्रण करके, रोक कर, समन्ततः विनियम्य, सब तरफ से नियमन करके, किसको? इंद्रिय समूह को। ग्राम का अर्थ समूह होता है। इंद्रिय समूह को सब तरफ से रोक कर धृति गृहीतया बुद्धिया, धृति के द्वारा गृहीत जो बुद्धि है, धृति शक्ति है एक जो हमारे को रोकने वाली शक्ति, अशुभ से रोकने वाली जो शक्ति है उसको धृति शक्ति कहते हैं। तो धृति गृहीतया बुद्धिया शनै शनै उपरमेत, शनै शनै सारे इंद्रिय विषयों से अपने आप को हट जाए। न सहसा उपरमेत उपरतिम कुर्यात, कया बुद्धिया किम विशिष्टया बुद्धिया धृति गृहीतया धैर्येण गृहीतया धैर्येण युक्तया बुद्धिया, धैर्य से युक्त बुद्धि के द्वारा शनै शनै उपरमेत, धीरे धीरे हट जाए। कहाँ से हट जाए? इंद्रिय विषयों से हट जाए। आत्मसंस्थम मना कृत्वा, और मन को अपनी आत्मा में स्थित करके न किंचित अपि चिंतयेत, कुछ भी चिंतन ना करे, माने एकदम शांत हो जाए। आत्मनि संस्थितम आत्मा एव सर्वम न ततो अन्यत किंचित अस्तित्व आत्मसंस्थम मना कृत्वा, अपने मन को आत्मा ही मेरे लिए सब कुछ है। यदि हम अध्यात्मवादी हैं, उपनिषद का जो सिद्धांत है उसमें उसको हम बोलते हैं अध्यात्मवादी। ईशोपनिषद में तो उसका जो पहला ही शब्द है वो ईश्वर के रूप में शुरू किया है, ईशावास्यमिदं सर्वम। बाकी वहाँ आत्म शब्द का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर आत्म संस्थम मना कृत्वा का अर्थ होगा कि हम आत्मा को ही सब कुछ, आत्मा एव सर्वम, मेरे लिए आत्मा ही सब कुछ है, ऐसा मानेंगे। और जैसे वेदों में ब्रह्म या ईश्वर की महिमा गाई गई है, तो वहाँ पर हम यूँ कहेंगे मेरे लिए भगवान ही सब कुछ है, परमात्मा ही सब कुछ है, ईश्वर ही सब कुछ है। तो आत्मसंस्थम मना कृत्वा, आत्मा को ही सब कुछ मानकर उसमें स्थित होकर न किंचित अपि चिंतयेत, बाहर का सब चिंतन छोड़ दे। हाँ जी गुरुजी। हाँ जी, ये आप किसान का ये बता रहे थे ना उदाहरण है। हाँ जी। तो जब उसके पास बहुत सारे समृद्धि हो तब तो ऐसे वो संकल्प प्रभव को काम को छोड़ करके लग सकता है। जब ना उसका पूरा घर बार उसी पर डिपेंड है तो कैसे करना चाहिए जी फिर? हाँ, ये तो प्रश्न पहले भी आया कि गीता के उपासक कौन हो सकते हैं, गीता में जिन सिद्धांतों को बताया निष्काम कर्म का उपदेश कौन हो सकते हैं। तो इसके बारे में आया कि जो अर्जुन की तरह समस्याग्रस्त हैं और अपने को समस्या से निकालना चाहते हैं और एक अपने गुरु के आदेश पर मरना मिटना के लिए तैयार हैं और उन्होंने निश्चय कर लिया है कि जैसा गुरु मुझे बताएगा वैसे मुझे करना है, और उसके आगे पीछे कुछ भी उनको संशय नहीं आता है, उनको कभी भी उनको मन में ऐसा नहीं आता है कि पता नहीं
मेरा क्या बनेगा, क्या होगा। तो ऐसी जिनकी मनस्थिति है वो गीता के योग के उपासक बन सकते हैं, जिन्होंने पूरा का पूरा निश्चय कर लिया है कि मुझे गुरु वचन का अतिक्रमण नहीं करना, जैसा गुरु कहेगा वैसा करना है। तो ऐसी जिनकी मनस्थिति है, और बाकी जिनको संशय है और जिनको अभी ऐसा लगता है कि मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, या गुरु के अनुसार पूरा का पूरा चलने में अपने के अंदर शक्ति नहीं देख रहे, तो फिर वो एक दूसरा रास्ता है जिसको हम कहते हैं कि सकाम कर्म, कि भाई हम कर्म करेंगे और उसके बदले में जो मिलेगा उसमें थोड़ा थोड़ा हम अपने आप को तैयार करते रहेंगे, और फिर जब एक समय आए और उसमें जब हम अंदर से इस तरह से प्रिपेयर हो जाएं, तो ये तो है ही, जो व्यक्ति जिसको भोजन भी नहीं मिल रहा, खाना पीना नहीं मिल रहा, और आगे ये सब तू छोड़ देगा तो तेरा कैसे पालन होगा, ऐसा विश्वास नहीं जगा है। बड़े ज्ञान से जगता है ये विश्वास, सामान्य काम नहीं है कि ऐसा विश्वास जग जाए किसी के अंदर कि मैं अच्छा करूँगा और मैं अपने को पूरा का पूरा भगवान पर डालना चाहता हूँ, और ये मैं अच्छा करूँगा तो अब उसकी जिम्मेदारी है। ऐसा हो नहीं पाएगा सामान्य स्थिति में। और जिनका हो जाता है तो अब वो उसको क्या बताएं, उसके लिए फिर परिवार है तो पूरा परिवार ही उसके लिए तैयार होना चाहिए, और एक तैयार है और दूसरा परिवार के सदस्य तैयार नहीं है तो फिर तो नहीं हो पाएगा। निश्चित रूप से वो उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं, जो कि उसने साथ लेकर के चलने का वो अपना एक किसी परिस्थिति में संकल्प कर लिया है कि हम साथ रहेंगे, और फिर बाद में फिर वो संकल्प करते समय उसको ये विचार करना चाहिए कि ये मेरे साथ में चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। और ऐसे ही निर्णय ले लिया है किसी के भी साथ रहने का, तो फिर तो साथ निभाना ही चाहिए। उसका ज्ञान का स्तर दूसरा है, हमारा दूसरा है, और निर्णय करते समय हम साथ रहेंगे और फिर हम अपने हिसाब से रहने लगे तो ये तो अच्छा नहीं। फिर तो मिल कर के ही माने कुछ धीरे धीरे उसको तैयार करें, उसके ज्ञान को बढ़ाएं और अपने आप को नीचे लाएं। कुछ जो उच्च भूमिका में वो जीना चाहता है वहाँ से उतर करके नीचे आए और उसको दूसरे व्यक्ति को, दूसरे साथी को अपलिफ्ट करने के लिए तैयार करे कि थोड़ा थोड़ा वो चढ़ सके ऊपर। जैसे अपने शास्त्र में आता है, आही रोहाव जाए, कोई पुरुष जो है अपनी पत्नी से कहता है कि हे जाए, आओ हम अब धरती के इस सुखों से ऊपर उठें और ऊपर अंतरिक्ष की तरफ आरोहण करें। आगे बढ़ने के लिए जो हमारे भीतर एक मांग जागृत होती है, तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन को जिस भी परिस्थिति में हैं अच्छे से जीने का निर्णय ले लिया है कि हम अपने निर्बलताओं को, अपनी कमजोरियों को, अपनी जीवन की आंतरिक अव्यवस्था को हम हटाएं और ऊपर उठें। तो ये तो सही है कि संकल्प प्रभव कामनाओं को अकेला तो कर ही सकता है, और किसी साथी के साथ है तो वहाँ तो फिर उसको तैयार करना पड़ेगा कि हम मिलकर, नहीं तो झगड़ा होगा, अशांति होगी, और हम कर भी लें तो वो दूसरा तैयार नहीं होगा उसके लिए। तो ये व्यक्तिगत मानी परिस्थितियाँ यदि हमारी ऐसी हैं कि हम स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं, किसी प्रकार की बाह्य जिम्मेदारियां नहीं हैं, या हैं तो वो हमारा साथ निभाने के लिए तैयार है दूसरा साथी, तभी हो पाएगा। यहाँ पर जो ये कहा न किंचित अपि चिंतयेत, फिर कुछ भी चिंतन न करे, ये योग की परम अवधि है, ऐसा यहाँ पर बताया। ऐसा योग से परमो अवधि, ऐसा अपने आत्मा में मन को स्थित करके जो योगी कुछ करने के लिए प्रवृत्त हुआ है, आत्मसंस्थम मना कर तुम प्रवृत्तो योगी, अपने मन को अपनी आत्मा में लीन करने के लिए जुटा हुआ योगी,
मानी अपने मन को मैं अपनी आत्मा में लीन करना चाहता हूँ, इस भावना के साथ प्रवृत्त योगी यतो यतो निश्चरति, वो कैसे अपने मन को नियंत्रित करे, उपाय बता रहे, तरीका बता रहे। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशम नयेत। जिस जिस तरफ से यतः यतः अस्थिरम चंचलम मनः, जो हमारा चंचल मन है, अस्थिर मन है, यतः यतः निश्चरति, जिधर जिधर गति करता है, ततः ततः नियम्येतत्, वहाँ वहाँ से उसको नियंत्रित करके अपनी आत्मा में ही वशीभूत करे। मानी यतः यतः निश्चरति, यस्मात् यस्मात् निमित्तात् बहिर्गच्छति, जिस जिस निमित्त से, जैसे कि उसको यश प्राप्ति की इच्छा हुई तो एक निमित्त बना और बाहर दौड़ता है, वो कुछ ऐसा काम करता है जिससे उसकी पहचान बने। और जैसे कि उसको पैसे की सुख की इच्छा होती है तो मन बाहर दौड़ता है कि पैसा कमाऊं और पैसा कमा करके साधन संपन्न हूं, अच्छा मकान बनाऊं, और उसकी इच्छा होती है कि फिर मैं निर्धनों का सहयोग करूं जिससे मेरा पुण्य बने। तो ये भी एक प्रकार का जो एक आवेग उठता है हमारे भीतर पुण्य संचय का। जैसे हमारे को सम्मान प्राप्ति का, यश प्रतिष्ठा पाने का, हमारे को सुख सुविधाएं पाने का एक आवेग होता है, उसी तरह से हम पुण्य संचय के लिए भी अपने भीतर एक संकल्प जगाते हैं कि मैं पुण्यवान बनूं, जिससे मेरा अगला जन्म अच्छा बने, अच्छा मिले, मुझे साधन संपन्न जीवन मिले। पुण्य संचय तो आखिर इसलिए होता है, अल्टीमेटली उससे मेरा जीवन में सुख बढ़े। जो पुण्य का मार्ग है वो सुख बढ़ाने का मार्ग है, और योग का मार्ग दुख नाश करने का मार्ग है। मूलतः इन दोनों में ये अंतर है कि धर्म मार्ग जिसको कहते हैं वो सुख बढ़ाने का। आप ये कहोगे कि सुख में भी तो दुख का नाश होता है, उसमें दुख का नाश तो होता है, पर उसमें लक्ष्य में सुख प्राप्त करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सुख प्राप्त करूं, सुख प्राप्त अधिक से अधिक करूं, 365 दिन सुख में रहूं और 24 घंटा सुख में रहूं, ऐसा उसके लक्ष्य में होता है। और योग का जो मार्ग है वो ये होता है कि 365 दिन दुख मुक्ति में रहूं, 24 घंटा दुख मुक्ति में रहूं, ऐसे थोड़ा सा लक्ष्य में अंतर होता है। और हर चीज़ को, हर इस तरह की परिस्थिति पर वो विजय पाना चाहता है जिससे थोड़ा भी दुख मिलता है। मानी उन कामों को वो नहीं करना चाहता जिसमें उसको दुख प्रतीत होता है या दुख आता है, और सुख पाने का इच्छुक व्यक्ति उन सब कामों को करना चाहता है जिससे दुख थोड़ा बहुत आता रहेगा लेकिन सुख बढ़े। उसके जीवन में ये इच्छा होती है कि मैं अपने पुण्य को इतना बढ़ाऊंगा जिससे कि थोड़ा बहुत अपुण्य भी, थोड़ा बहुत इसमें कष्ट भी आएगा, दुख भी आएगा, बाधा भी आएगी, तो उसको मैं सहन करूंगा। तो ये हमारे निश्चय के ऊपर है, हमारी रुचि के ऊपर है, हम चाहते क्या हैं, हमारे ज्ञान के ऊपर है कि हम किस चीज़ को प्रमुखता दे रहे हैं। तो इन्होंने कहा यतः यतः यस्मात् यस्मात् निमित्तात् शब्दादे निश्चरति शब्द का अर्थ है निर्गच्छति। हमारा चंचल अस्थिर मन बाहर दौड़ता है, ततस्त ततस्त माने किसी स्वभाव दोष से, इंद्रिय दोष से क्यों होता है ऐसा। तो इसके लिए कहा जाता है कि ये जो इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात अविद्या, इंद्रिय दोष के कारण और संस्कार दोष के कारण से हमारे भीतर अविद्या पैदा होती है। प्रणाम गुरु जी, जो योगी है वो तो दुख निवृत्ति के लिए अपना जीवन जीता है, और जो सामान्य धार्मिक व्यक्ति है जो योगाभ्यासी नहीं है वो तो पुण्य के लिए जीवन बिताता है अपना जी। तो जो योगी है यदि अपने अंतिम जीवन तक उसको पूर्ण प्राप्ति, दुख मुक्ति न मिले तो क्या उनको तो पुण्य तो मिलेगा ही, ऐसा है गुरु? नहीं, इसमें ऐसा पूछा है ना, कोई व्यक्ति यदि अंत में जाकर के उसको पूरा दुख मुक्ति का मार्ग या परमेश्वर प्राप्ति का जो ये आत्म साक्षात्कार का मार्ग
उसको नहीं प्राप्त हुआ। इसी अध्याय के अंत में आगे प्रश्न आ रहा है, अर्जुन की तरफ से ये प्रश्न उठाया कि अयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलित मानस, इसी छठे अध्याय में आगे आ रहा है, अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति, तो उसकी क्या स्थिति होती है। तो आपके प्रश्न का उत्तर वहाँ जब हम पढ़ेंगे तभी इसको देख लेंगे। तो यहाँ पर ये कहा स्वभाव दोष के कारण से हमारा चंचल जो मन है वो बहुत ही गति में रहता है, अस्थिर रहता है और इधर उधर दौड़ता है। तो ततस्ततो नियम्येतत्, उस निमित्त से उसको नियमित करके आत्मनेव वशमनयेत, अपनी आत्मा में ही उसको वश प्राप्त कराए, अपने आत्मा में ही उसको वशीभूत करे। और ऐसे योगाभ्यास के बल से योगी का मन आत्मा में विश्राम प्राप्त कर लेता है, शांत हो जाता है, अपनी आत्मा में विश्राम को पा लेता है। प्रशांत मनसम हीनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। प्रशांत मन वाले ऐसे योगी को शांत रजसम, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, चंचलता जिसकी शांत हो गई है, रजस का मतलब चंचलता, क्रिया, ब्रह्मभूत, ब्रह्म भाव को जो प्राप्त हो गया है, जीवन मुक्त हो गया है, ब्रह्मैव सर्वम, ऐसा जिसने निश्चय कर लिया है। एक ही बात है, आत्मा एव सर्वम, ब्रह्मैव सर्वम, ईश्वर एव सर्वम, श्री कृष्ण शरणम मम, ऐसे ऐसे बोलते हैं। जिस वासुदेवा सर्वमिति, और जैसे श्री अरविंद के जो शिष्य हैं वो उसी तरह की भाषा बोलते हैं, श्री अरविंद शरणम मम, कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण शरणम मम। रमण आश्रम के भक्तों से भी मैं मिला तो वो ऐसे ही कहते हैं, श्री रमण शरणम मम, श्री रमण मेरा आश्रय हैं, शरण का मतलब वहाँ पर मेरा आश्रय हैं। तो ब्रह्मभूतम, ब्रह्म भाव को जो प्राप्त हो गया है, अकल्मषम, जिसका पाप नष्ट हो गया है, सुखम उत्तमम, उत्तमम सुखम उपैति, वो उत्तम सुख को प्राप्त कर लेता है। उत्तम सुख शब्द का अर्थ होता है कि जहाँ दुख थोड़ा सा भी बीच में मिला हुआ नहीं है। हाँ जी, नहीं, एक ही कर्म है, उपैति, ऐसा है ना। प्रशांत मनसम एनम योगिनम, प्रशांत मन वाले शांत रजसम, उत्तमम सुखम, ये प्रथमा का एक वचन है। उत्तम सुख जो है उसको योगी को प्राप्त हो जाता है, कर्ता पद है ये, सुखम उत्तमम, और बाकी सब सारे के सारे द्वितीयांत हैं। शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम प्रशांत मनसम एनम योगिनम उत्तमम सुखम उपैति, उत्तम सुख प्राप्त हो जाता है। बाधा रहित सुख को उत्तम सुख कह रहे हैं। धर्मादि विवर्जितम अकल्मषम निरतिशयम सुखम, उत्तम सुख, निरतिशय सुख, बाधा रहित सुख, उसको प्राप्त हो जाता है। शांत रजसम, जिसके मोह आदि क्लेश क्षीण हो गए हैं, ऐसा जो योगी है, मोह आदि दोष जिसके क्षीण हो गए हैं, राग द्वेष मोह, ये तीन दोष माने जाते हैं, प्रसिद्ध दोष हैं, ये क्षीण हो गए हैं। और धर्माधर्म आदि जिसके जो जीवन के जो कलमश हैं वो धुल गए हैं, और जिसका मन पूरा शांत हो गया है, ऐसे योगी को निरतिशय सुख प्राप्त हो जाता है। युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कलमशा सुखेन ब्रह्म संस्मर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। इस प्रकार एवं इस प्रकार ऊपर जो बताई विधि है, यथोक्त क्रम से योगी सदा आत्मानम युंजन एवं योगी विगत कलमशः, योग के अंतरायु से रहित हुआ यतो यतो निश्चरती, ये योगांतराय, जिस निमित्त से हमारा मन बाहर दौड़ता है, तो ये योग का अंतराय कहलाता है। सदा आत्मानम युंजन विगत कलमशा, विगत पापः, जिसका पाप नष्ट हो गया है, पाप से जो ऊपर उठ गया है, ऐसा योगी आत्मानम सदा युंजन,
अपने आप को युक्त करता हुआ, उस परम सत्य से युक्त करता हुआ, या अपने आप को एकाग्र करता हुआ, सीधा सा ये भी अर्थ है। उस परम आत्मा से युक्त करता हुआ अध्यार करना पड़ेगा, या आत्मानम, आत्मानम शब्द का परम आत्मा से युक्त करता हुआ, या फिर यूं कहेंगे कि अपने आप को युक्त करता हुआ, आत्मानम एकाग्र करता हुआ, अपने आप को एकाग्र करता हुआ, सुखेन अनायासेन, बड़े अनायास पूर्वक, ब्रह्म संस्पर्शम, परम ब्रह्म के साथ जो स्पर्श है, ऐसे अत्यंत सुख को प्राप्त कर लेता है। परेण ब्रह्मणा संस्पर्शो यस्य तद ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम। अत्यंत होता है अंतम अतीत्य, वर्तते इति अत्यंतम उत्कृष्टम निरतिशयम अश्नुते व्याप्नोति। ये ब्रह्म संस्पर्शम जो है सुख का विशेषण है। ब्रह्म के साथ संस्पर्श है जिसका, ऐसा जो सुख है, और अत्यंत माने निरतिशय। ब्रह्म संस्पर्श है क्या चीज, माने सुख के लिए ये शब्द डाला, ब्रह्म के साथ, परम ब्रह्म के साथ संस्पर्श है जिसका, ऐसा जो सुख है, निरतिशय सुख है, उसको प्राप्त कर लेता है। और सुखेन प्राप्नोति, अत्यंतम सुखम प्राप्नोति, सुखेन प्राप्नोति, सुख पूर्वक प्राप्त कर लेता है, और निरतिशय सुख को प्राप्त कर लेता है। इधर से भी उसको आयास नहीं पड़ता है, उसको बहुत बोझा नहीं पड़ता है। जैसे कि सांसारिक क्षेत्र में हम काम करते हैं तो हमारा मन भार युक्त हो जाता है, बोझिल हो जाता है। काम को करते करते वेट करते रहते हैं कि कब खत्म होगा, कब पूरा होगा। जैसे महाभाष्य पढ़ने समय ऐसे पढ़ते पढ़ते ऐसे आखिरी समय में ऐसे आ जाता है कि कब पूरा होगा। सबकी बात नहीं कह रहा, पर ज्यादातर ऐसा सोचने लगते हैं कि ये कब पूरा होगा। कोई परीक्षा देते हैं तो ऐसे मन में आ जाता है कि कब ये परीक्षाएं पूरी होंगी। इसी तरह से कोई मकान आदि बनाते हैं तो उसमें ऐसा बोझा सब, हमने तो मकान बना करके भी देखे हैं, तो वैसा बोझा सा रहता है कि ये कब पूरा होगा, कब ये पूरा होगा। ऐसे तो हर जगह जब हम कर्म करते हैं तो वो कर्म का भार इतना बढ़ जाता है कि हम बोझा सा महसूस करने लगते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से योगी अपने आप को ब्रह्म से युक्त करता हुआ और अंतरायु से हटा हुआ, जिस क्रम में ऊपर बताया वैसे साधना करता हुआ, ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम सुखेन अनायासेन अश्नुते आपनोति। अनायास ही उस परम सुख को प्राप्त कर लेता है, बाधा रहित सुख को प्राप्त कर लेता है, अत्यंत सुख को प्राप्त कर लेता है, जिससे ब्रह्म, जिस सुख का ब्रह्म के साथ संस्पर्श है, ऐसे सुख को अनायासेन प्राप्नोति। मानी एक स्थिति ऐसी आती है कि हम अनायास उस सुख को प्राप्त कर लेते हैं, उसमें सहजता से। एक वेद मंत्र में कहा अंजसा सत्यम उपगेशम, कि हम सत्य को बड़े सहज भाव से प्राप्त करें। और कृष्णमूर्ति का भी बहुत सारा प्रिंसिपल इसी के ऊपर टिका हुआ है। अपनी जो जितनी भी उनकी शिक्षाएं हैं उसमें उन्होंने यही बात कही है बार बार कि सत्य कोई ऐसा देवता नहीं है कि तुम धावा बोल करके उसको प्राप्त कर सको। तुम इतने अपने आप को पात्र बना लेते हो तो वो अपने स्वयं चल करके तुम्हारे पास आ जाता है। माने हम उस सहजता में जीने लगते हैं और हम किसी बनाव ठनाव, किसी प्रदर्शन, किसी प्रसिद्धि आदि से रहित होकर के जब जीने लगते हैं और एक सहज जीवन, कामना मुक्त होकर के, डिजायरलेस होकर के जीने लगते हैं, तो सत्य तो फिर स्वयं ही हमारे पास चल करके आराम से हमें प्राप्त हो जाता है। तो सुखेन अश्नुते, सुख पूर्वक, अनायास शब्द का सुख का अर्थ होता है अनायास, अनायास ही सुख को प्राप्त कर लेता है।
पर इसमें बड़े बड़े शब्द डाले हुए हैं। अनायास तब है जब योगी इस प्रकार से, माने उपरोक्त प्रकार से जब अपने आप को युक्त करता हुआ, कलमश रहित हुआ ब्रह्म संस्पर्श सुख के साथ, ऐसा सुख जिसका ब्रह्म से संस्पर्श है, जब ये सब कर लेता है, माने प्रशांत मन वाला, शांत रजोगुण वाला, ब्रह्म को ही सब कुछ मानने वाला और विगत कलमश हो जाता है और मन को सब तरफ से अपनी आत्मा में ही बार बार लगाता रहता है, बाहर के विषयों से, बाहर की दुनिया से, चकाचौंध से अपनी आत्मा में ही मन को विलय करने के लिए तत्पर रहता है, तो वो सुखपूर्वक, ऐसी शर्तें यदि पूरी कर देता है तो सुखपूर्वक वो इस निरवधिक सुख को, निरतिशय सुख को प्राप्त कर लेता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। सब भूतों को अपनी आत्मा में और सर्वभूतानि आत्मनि, अपनी आत्मा को सब भूतों में स्थित और सब भूतों को अपनी आत्मा में स्थित, ऐसा योग युक्त आत्मा वाला, ब्रह्म एकत्व दर्शन वाला, योग युक्त है आत्मा जिसकी सर्वत्र समदर्शना, सब जगह समदृष्टि वाला योगी आत्मा को सब भूतों में स्थित देखता है, सब भूतों को आत्मा में देखता है। आत्मा एव सर्वम, ब्रह्म एव सर्वम, ओंकार एव सर्वम, इस एकत्व बुद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो ये योग का जो फल है, ब्रह्म एकत्व दर्शन और सर्व संसार विच्छेद कारण, उसको दिखाया है। माने सब भूतों में स्थित, सर्वभूतस्थम सर्वेषु भूतेषु स्थितम स्वम आत्मानम सर्वभूतानि आत्मनि, और जितने भी भूत हैं ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत, उन सब को आत्मा में एक ही भूत होकर के, एक ही भाव रूप में जब देखता है, तो योग युक्त आत्मा मानी समाहित अंतःकरण वाला, योग युक्त है अंतःकरण जिसका, आत्मा मानी अंतःकरण, योग युक्त है बुद्धि जिसकी, अंतःकरण जिसका, सर्वत्र समदर्शना, सर्वेषु ब्रह्मादिषु स्थावरांतेषु, जो विषम है सर्वभूत, सम नहीं है, विषम दिखाई देते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, उन सब में निरवशेष निर्विशेष ब्रह्मात्म एकत्व विषयम दर्शनम ज्ञानम यस्य, सर्वत्र समम दर्शनम यस्य, निर्विशेष एकत्व विषयक दर्शन है जिसका, ऐसा योगी सर्वत्र सम दर्शना, सब जगह सम दर्शन वाला हो जाता है। और ये अंतिम चीज हमारे जीवन की साधना की हो सकती है। ये जो 29वें श्लोक में कहा कि हमारी दृष्टि में ऐसा आ जाए, और यदि नहीं आ रहा है तो उसके लिए हमें पता तो चलना चाहिए कि यहाँ भेद दृष्टि आ रही है, यहाँ पर हम जो है, यहाँ पर हमारी दृष्टि में भेद आ रहा है। और आगे कहा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जिसका आत्म एकत्व दर्शन इस तरह का हो जाता है, जो पहले वाले 29वें श्लोक में बताया, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझ परमेश्वर को सब जगह देखता है, सर्वं च मयि पश्यति, और सब कुछ को मुझ में देखता है, तस्याहं न प्रणश्यामि, उसके समक्ष, तस्य कृते अहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूं, अदृश्य नहीं होता हूं। तस्याहं न प्रणश्यामि, मैं ईश्वर उसके लिए परोक्षता को प्राप्त नहीं होता हूं। सच में न प्रणश्यति, और वो विद्वान मुझ वासुदेवस्य कृते या मम वासुदेवस्य न प्रणश्यति न परोक्ष भवति, मेरे सामने से वो अदृश्य नहीं होता है, मैं उससे अदृश्य नहीं होता हूं, वो मुझसे अदृश्य नहीं होता है। अर्थात दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखते रहते हैं, उसकी और मेरी एकात्मता हो जाती है। गुरुजी, हाँ जी, यहाँ भूत का अर्थ जड़ जगत है।
नहीं, सारे भूत प्राणी, प्राणी समुदाय। हाँ, सभी प्राणी, सब प्राणियों में स्थित आत्मा को और सब भूतों को आत्मा में, सब प्राणियों को आत्मा में ईक्षते योग युक्तात्मा। गुरुजी, ये आत्मा और प्राणी तो एक ही है ना? नहीं, ऐसा हो गया ना, जैसे आप लोग सब प्राणी हो जी। तो इन सब प्राणियों को आत्मा में और आत्मा को सब प्राणियों में। जैसे मूलतः ऐसा है ना, एक परमेश्वर है, परम आत्मा है, उस परम आत्मा में सभी प्राणी हैं और सभी प्राणी उस परमेश्वर में सभी प्राणी हैं और सब प्राणियों में वो एक आत्मा है, ऐसा देख रहे हैं। प्राण और आत्मा को अलग अलग देख रहे हैं। प्राण और आत्मा की बात नहीं जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हम प्राणी हैं, जैसे मैं एक प्राणी हूँ, आप एक प्राणी हो, ये एक प्राणी है, ये एक प्राणी, गाय एक प्राणी है, कुत्ता एक प्राणी है, हाथी एक प्राणी है, ये जितने भी प्राणी हैं। और इन्होंने एक शब्द बोला है, ब्रह्मादि स्थावर पर्यंतम, स्तंभ पर्यंतम, ब्रह्मादि भूत जातम, और एक स्तंभ। तो एक सबसे बड़ा प्राणी है ब्रह्मा और सबसे छोटा प्राणी है एक घास का तिनका। ब्रह्मा सबसे बड़ा प्राणी है, घास का तिनका सबसे छोटा प्राणी है। आप कहोगे कि ये ब्रह्मा कौन सा है? तो ये पूरा जो जगत है ये सबसे बड़ा प्राणी है, जिसमें सूर्य आ गया, धरती आकाश आ गया, चंद्रमा आ गया, पंचभूत आ गए, पृथ्वी अप तेज वायु आकाश आ गया, और ये जो भौतिक जगत आ गया सारा, ये एक प्राणी है। और उस प्राणी पर जो अनंत जीव पैदा होकर अपने अपने ढंग से सांस ले रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, वो फिर प्राणियों के और विभाग हैं। सबसे छोटा प्राणी एक घास का तिनका है, सबसे बड़ा प्राणी ब्रह्मा है। ब्रह्मा का मतलब ये ब्रह्मांड, ऐसे समझ लीजिए। तो ये ब्रह्मांड और एक घास का तिनका, उसके बीच में ही हमारे नंबर आता है। मनुष्य, जीव जंतु, कीट पतंग, जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, ये 4 प्रकार के जो प्राणी योनियां बताई जाती हैं, जो जरायु से पैदा होते हैं, जैसे गाय, मनुष्य इत्यादि आदि। और दूसरे होते हैं अंडे में पैदा होने वाले, और इस धरती में से जो उत्पन्न होते हैं घास इत्यादि, औषधि वनस्पति, उद्भिज। और जो दूसरे दूसरे कीट पतंग आदि हैं वो स्वेदज कहे जाते हैं। ये सब प्राणी हैं। तो ये प्राणी और ब्रह्मांड एक प्राणी, ये सारे प्राणी जिस आत्मा में हैं और आत्मा इन सब प्राणियों में है, और इस एकत्व की तरह जो जीवन जीता है, तो वो उसकी बात कही, तस्या हम न प्रणश्यामी सच में न प्रणश्यति। एक दिन हमने आयुर्वेद भी पढ़ा था, और आयुर्वेद में यही कहा है, लोक सम्मितो यम पुरुषा, ये जो पुरुष है लोक सम्मित है। तो वहाँ पूछा कि ये किस लिए ये समानता करके दिखा रहे हो? बोले अपवर्ग प्राप्ति के लिए ये ज्ञान हमको अपने भीतर धारण करना पड़ता है कि कोई भी मेरे सुख दुख का करता नहीं है, मैं ही सब सुख दुख का करता हूँ। ऐसी बुद्धि आ जाए, मानी साधक इस ऊंचाई में पहुंच जाए कि मेरे सुख दुख का करता कोई नहीं, मैं ही स्वयं जो है आत्मा एवं सुख दुखयो करता। ये समझना भी मुश्किल है। बड़े बुद्धिमान लोगों से भी मैंने चर्चा करके देखी, तो उनको भी ये अड़चन होती है समझने में कि ऐसे कैसे समझ लें, साफ साफ दिख रहा है कि इसने मेरी वस्तु चुरा ली, इसने मेरे को पीड़ा दी, कष्ट दिया, इसने मेरा अपमान किया, तिरस्कार किया, मेरे को लूट लिया इसने। हम ऐसे कैसे सोच लें कि हम ही सुख दुख के करता हैं? तो ये एक बड़ी
जो आयुर्वेद में जो शारीर स्थान का जो 5वां अध्याय है, वहाँ पर ये समझाया कि ये एक ऐसी दृष्टि है जिसको धारण करने से हमारे भीतर सत्या बुद्धि पैदा हो जाती है। सत्या बुद्धि हमारे भीतर पैदा हो जाती है, हम इतने शांत हो जाते हैं। एक आध उदाहरण ऐसा आता है, जैसे भगवान बुद्ध ने ऐसी स्थिति पाली, पीस पिलग्रिम माता जी ऐसी समस्त सृष्टि के लिए ऐसे एक सद्भाव में जीने के लिए और अपने जीवन को उस धारा में बहा दिया। ये एक स्थिति है, उस स्थिति को हम जी करके ही समझ सकते हैं। अभी तो हमारे को ये शब्द ही शब्द लगते हैं। ये सारे श्लोक इसी तरह के हैं। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत एकत्वमास्थिता सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। सब भूतों में स्थित मेरे को जो एकत्व में आस्थिता भजती, एकत्व को प्राप्त हुआ हुआ मेरा भजन करता है। सर्वथा वर्तमानोपि, वो किसी भी रूप में सर्व प्रकारी वर्तमानोपि सम्यकदर्शी योगी मयि वैष्णवे परमे पदे वर्तते नित्ययुक्ता। वो मोक्ष के प्रति प्रतिबंधित नहीं होता है, वो मुझ में ही वर्तमान रहता है। स योगी मयि वर्तते। तो ये एकत्व की दृष्टि है, जिस एकत्व की बात सारे शास्त्रों में हमारे एक एव विबभूव सर्वम, कि एक ही सब जगह विस्तार को प्राप्त हो गया है। हाँ जी गुरु जी, पिछले श्लोक में कृष्ण जी ने या कृष्ण के रूप में भगवान गुरु ने कहा कि तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वो मुझ में अदर्शित नहीं होता, ये ठीक है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि तो सबके ऊपर समान है, तो वो सिर्फ योगियों के लिए क्यों कह रहे हैं कि वो मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होता? उसमें क्या विचार है उनका? वो तो सीधी सी बात है कि उसका कोई अर्थ नहीं होता है कि उसकी दृष्टि से हम ओझल नहीं है। वो तो उसकी दृष्टि से के ओझल नहीं होने की सार्थकता तभी है जब हम उसको ओझल नहीं करते हैं, जब हम उसको नहीं भुलाते हैं, तभी उसका न भूलना सार्थक होता है। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि शास्त्र की कृपा, गुरुजनों की कृपा और सारी सृष्टि की कृपा और परमेश्वर की कृपा, और ये सारी कृपाएं फेल हो जाती हैं यदि हमारी स्वयं की कृपा नहीं है। अर्थात हम यदि तैयार नहीं हैं भगवान की तरफ देखने के लिए, तो उसके देखने का कुछ अर्थ नहीं है, कुछ भी अर्थ नहीं है। वो तो देख ही रहा है। तो इस बिंदु को इन्होंने ये उभारा कि वो यदि देख रहा है तो मैं तो देख ही रहा हूं, वो मुझे ओझल नहीं करता तो मैं तो ओझल करने का सवाल ही नहीं। इस बात को जोर दे करके समझा दिया है। भक्त यदि मुझे नहीं भूलता है तो मैं तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं, मेरे भूलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। इसी बात को ऐसे समझा दिया। तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझको सब जगह देखता है और सर्वम च मयि पश्यति, सब कुछ को मुझ में देखता है, उसकी ये स्थिति होती है सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थिता सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। उसी श्लोक को एक प्रकार से उस सम्यक दर्शन का जो फल है मोक्ष, उसको दिखा रहे हैं। सर्वभूत स्थितम यो माम, सब भूतों में स्थित मुझको जो एकत्वम आस्थिता भजती, एकत्व का आश्रय लेकर भजता है, सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते, वो योगी मुझ में ही वर्तमान है। वो जो कुछ कर रहा है, खेती कर रहा है, व्यापार कर रहा है, राज्य संचालन कर रहा है, असुरों का संहार कर रहा है, वो योगी मुझ में ही वर्तमान है। हाँ जी गुरुजी, जैसे भगवान से हमारा मतलब हम शब्दों से उसको सुनते हैं, या मान लीजिए हम भजन आदि कभी सुनते हैं तो कुछ भाव उमड़ते हैं, तो भगवान को तो ऐसे नहीं जानते जैसे हम किसी प्रत्यक्ष किसी व्यक्ति को जानते हो। मान लीजिए
किसी व्यक्ति का स्मरण मात्र करने से हमारा चित्त प्रसन्न हो जाता है, हमारे मतलब हमें दुख प्रतीत नहीं हो रहा। यदि हम जो जैसे ये श्लोक है कि सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, यदि हम उस व्यक्ति विशेष को लेकर ऐसा आरोप करें सभी के ऊपर, ये तो कहा ही जाता है कि हमें सुने हुए के प्रति आत्मीयता पैदा करनी होती है, भगवान के प्रति प्यार हमें जगाना होता है आत्मीयता के द्वारा। कि मेरा एक सामान्य एक अभी 2 दिन पहले एक 3 सज्जन आए थे और वो सामान्य ढंग से अपना जीवन जी रहे हैं, किसान हैं, खेती करते हैं और अपने घर में जो है गाय पालते हैं। तो एक दिन पहले अचानक उसके लड़के ने मेरी बात करवाई उनसे, तो मैंने कहा कि गाय यदि आप रखें तो अच्छा रहेगा। तो अभी वो परसों मिलने के लिए आए थे, तो मैंने कहा कि वो अपने आप ही कहने लगे हमने भैंस हटा दी और गाय पालने लगे, और फिर ये कहा कि मेरे सारे समाधान हो गए और ऐसे ऐसे कुछ, मैं बहुत कई वर्ष से जो है ये ज्ञान प्रवाह सुनता हूँ सुबह सुबह उठ करके, तो मेरी सब समस्याओं का समाधान हो गया है। और बात बात में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि मैं ये समझाऊं कि प्रेम करने के लिए तो एक ही तत्व है, एक ही चीज है जिसके साथ हम प्रेम कर सकते हैं। तो एक सामान्य किसान, एक सामान्य समझ रखने वाला, शास्त्र जिसने नहीं पढ़ा, पर वो जैसे श्रवण मनन निधिध्यासन की जो बात आती है, हम सुनते सुनते हमारी आत्मा में यदि ये निश्चय हो जाए कि भाई जिसके बारे में अब हमने सुना है, अब वो जैसा भी है, वो जहाँ भी है, वो जो भी कुछ करता है, पर हमारा यदि ये निश्चय हो जाए, भरोसा हो जाए कि भाई मेरा प्रेम करने के लिए तो एक ही तत्व है, सेवा करने के लिए संसार पड़ा है, सेवा हम संसार की करें और प्रेम भगवान के साथ करें, और संसार की सेवा भी भगवान के नाते कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रश्न उठता रहता है कि भाई भगवान से प्यार करें फिर इनकी क्यों सेवा करें, तो उसके नाते, क्योंकि उसके बनाए हुए सब ये लोग हैं और वो इन सब से प्रेम करता है। तो जैसे घर में पति के नाते कोई पत्नी अपनी सास की सेवा करती है, तो पति का प्रेम भी मिलता है और सास का आशीर्वाद मिलता है, दोनों काम हो जाते हैं। तो इसी तरह से भगवान के नाते यदि हम सेवा करते हैं, भगवान के नाते का मतलब है कि भगवान इन सब का है और मेरा भी है, तो इनकी सेवा करने से मेरा प्रेम भाव भगवान के प्रति और ज्यादा बढ़ेगा। मैं प्रेम बढ़ाने के लिए ही भगवान के नाते इनकी सेवा कर रहा हूं, और तो भगवान ने मेरे को सब कुछ दे ही रखा है, उससे इच्छा करने की कोई आवश्यकता। मेरी समझ में ऐसी बात आई कि पहले हम सोचते थे हे भगवान हमें बुद्धि दो, शांति दो, मुक्ति दो, इस प्रकार की प्रार्थनाएं करते थे। लेकिन ऐसे लगने लगा कि भगवान तो दे ही रखा है सब कुछ, हम केवल अपने प्रेम को उसके लिए अर्पित करते रहें, उसके साथ अपना आत्मीय संबंध ऐसा बना लें कि वही है मेरा करके, और ये संसार में उसके नाते मुझे, क्योंकि उससे प्रेम बढ़ाने का एक ही उपाय है कि हम उसके बंदों की, इस संसार की सेवा करें। तो ऐसा यदि कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और बाकी आप जो कह रहे हो ऐसा भी करते ही हैं, जैसे कि श्री अरविंद के शिष्य श्री अरविंद को एक उस परम प्रभु का प्रतिनिधि मानते हैं, सीधा तो उस परम प्रभु के साथ उनका संबंध हो नहीं पाता। रमण महर्षि के शिष्य, ऐसे ऐसे लोगों से मैं जाकर के मिला हूँ और वो बड़े संतुष्ट से रहते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए तो वही भगवान हैं, और मानी उस परम प्रभु को उनके ऊपर उन्होंने
अध्यारोप किया और उस आरोप के द्वारा उनको शांति, शक्ति, बुद्धि जो भी चाहिए, प्रेम की प्रतीति, सब कुछ होता रहता है। वो भी एक रास्ता है। सबके मन की बनावट अलग अलग है, सब ऐसा नहीं कर सकते हैं। अध्यारोप के माध्यम से सभी लोग अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। किन्हीं को अध्यारोप मिथ्या लगता रहता है कि अध्यारोप तो बिल्कुल गलत चीज़ है, हम इस गलत प्रक्रिया से सत्य को कैसे पा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को, वैसे तो अक्लिष्ट वृत्तियों में विपर्य भी एक अक्लिष्ट वृत्ति के रूप में देखा गया है। मानी 5 जो वृत्तियां हैं उनके क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों रूप होते हैं। यथार्थ ज्ञान ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों हो सकता है। आप कहोगे यथार्थ ज्ञान अक्लिष्ट कैसे होता है, क्लिष्ट कैसे होता है? यथार्थ ज्ञान जैसे कोई माँ अपने बेटे को बेटे के रूप में देख रही है तो यथार्थ ज्ञान, लेकिन उसमें राग द्वेष मोह जुड़ जाते हैं तो इसलिए वो क्लिष्ट हो जाती है। और राग द्वेष मोह नहीं होते हैं तो वही यथार्थ ज्ञान अक्लिष्ट है। इसी तरह से ये जो अध्यारोप वाली बात है कि हमने किसी जीवित गुरु को या किसी पूर्ववर्ती गुरु को हमने भगवान का प्रतिनिधि मान लिया कि यही है मेरे लिए तो भगवान, हमने सर्व सच्चिदानंद सर्वव्यापक ब्रह्म का उसमें आरोप कर दिया। तो है तो ये अयथार्थ ज्ञान, लेकिन है ये अक्लिष्ट वृत्ति। मानी अयथार्थ ज्ञान होते हुए भी हमारे को क्लेशों से मुक्ति की तरफ ले जाता है ये ज्ञान। तो वो एक प्रक्रिया है। पर मैं ये कहता हूँ कि सबके मन की रचना, सबकी बुद्धि की जो बुनावट है वो अलग अलग है। तो इसलिए अनेक मार्ग बताए जाते हैं कि एक ऐसी बात होती है कि एक तरफ से हम उसका उत्तर दे सकते हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको विभाग करके बताना पड़ता है। तो विभाग करके ही हम इसका उत्तर दे सकते हैं। ये जो बात पूछी गई है आपके द्वारा वो सबके लिए कारगर नहीं होगी। जिनके लिए कारगर हो सकती है उनके लिए अच्छी उपाय बन सकता है। मानी अयथार्थ ज्ञान भी हमारे को अक्लिष्ट वृत्तियों की तरफ ले जाता है और जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है तो वो भी छूट जाता है। जिसको हम अयथार्थ ज्ञान कहते हैं वो भी छूट जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, ये श्लोक बहुत ही अच्छे हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वभूत स्थितम यो माम 3। और देखिए 32वें श्लोक में आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति सोर्जुना योर्जुना सुखम वायदि वा दुखम स योगी परमोमत। अपनी आत्मा की उपमा से सब जगह समान रूप से जो देखता है कि जैसे मेरे को सुख होता है, जैसे मेरे को दुख होता है, जैसे मैं दूसरों से जिस तरह की भावना बनाना चाहता हूं कि लोग मुझे किस भाव से देखें। संसार में सभी लोगों को ये पता है, इस कर्तव्य विज्ञान का सबको पता है कि दूसरे लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करें। एक भी व्यक्ति ये नहीं कहा जा सकता है कि उसको ये नहीं पता है कि दूसरे लोग मेरे साथ कैसे व्यवहार करें। मेरे ख्याल में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई ये कह सके कि जी मुझे इस बात का नहीं पता है कि दूसरों को मेरे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। गांव के सामान्य व्यक्ति से ही पूछेंगे वो भी बता देगा, माताओं से, बहनों से और पुरुषों से, बूढ़ों से, नौजवानों से, सब से वो ये कहेंगे कि जी अच्छा बताओ कैसा व्यवहार करें। तो वो कहेंगे कि हमसे अच्छा बोलें, अच्छे से बातें करें, वो हमारी सुख दुख में साथ दे, हमारा सुख दुख में परेशानियों में हाथ बटाएं और हमको बुरी निगाह से ना देखें, हमारे को घृणा की नज़र से ना देखें, प्रेम भरी नज़र से देखें, हमारे को किसी प्रकार का अनावश्यक कष्ट ना दें और हमारे पीछे ना पड़ें और बदला ना लें। कोई गलती हो भी जाए तो हमसे बदला ना लें। ऐसे ऐसे सब बहुत सारी बातें सुना सकते हैं बिना पढ़े लोग भी। उसी बात को ये श्लोक कह रहा है कि आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुना
सुखम वा यदि वा दुखम, सुख हो या दुख हो, अपनी आत्मा की उपमा से जो सब जगह एक जैसा देखता है, स योगी परमो मता। मुझे ऐसा समझ में आया, ऐसा भगवान गुरु संदेश दे रहे हैं कि मेरे को ये ज्ञान है, मैं ऐसा समझता हूँ, स योगी परमो मता, वो मेरे लिए परम योगी है। भगवान का आश्वासन है ये कि वो मेरे लिए स परमो मता, स परमो योगी मता मया या ममा, मम परमो योगी मता है। मन धातु से जब क्ता प्रत्यय करते हैं तो स योगी परमो मता मम इति शेषा, मेरा वो परम योगी रूप में स्वीकृत है, मेरे द्वारा ये परम स्वीकृति है कि वो परम योगी है, मैं उसको परम योगी के रूप में देखता हूं। मानी आत्मोपमेन, अपनी आत्मा की उपमा से जो सबको एक जैसा देखता है, जैसा मुझे सुख या दुख, सुख मुझे हमेशा प्रिय है, दुख मुझे कभी भी प्रिय नहीं होता है, दूसरे मुझे दुख दे, ऐसा ही व्यवहार जो सबके साथ करता है अपनी आत्मा की उपमा से, वो योगी परम योगी है, ऐसा समझना चाहिए। शांति शांति।